अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जी अपना नेक्स्ट लेक्चर। ये जो हमारा लेक्चर है ये एक्चुअली है दोस्तों, पिछले टॉपिक में हमने देखा था ऑटो जॉइन, और इस टॉपिक में हम देखेंगे ऑटो जॉइन मल्टीपल टेबल के साथ। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए मैं सबसे पहले ओपन करता हूँ यहाँ पर अपना MySQL वर्कबेंच। ठीक है। जैसे कि हमने इनर जॉइन के अंदर देखा था मल्टीपल टेबल के साथ जॉइंस को, मीन्स के इनर जॉइन को, अब इसी तरह हम ऑटो जॉइन को भी मल्टीपल टेबल के साथ में देखेंगे। तो मैं यहाँ पर करता हूँ जी, सबसे पहले पासवर्ड एंटर करते हैं। इग्नोर रिस्टोर वर्कस्पेस, इग्नोर। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब यहाँ पर मैं करता क्या हूँ जी, सबसे पहले तो हम टेबल्स ऐसे कोई अपने सेलेक्ट कर लेते हैं जिन टेबल के साथ हमने जॉइन लगाना है। तो मैं करता क्या हूँ जी, सबसे पहले सेम एज इट इज हमारे वो टेबल। ठीक है, मैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ए डेटाबेस, इसके अंदर टेबल देख लेते हैं पहले। ठीक है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर। ठीक है जी। उसके बाद लेफ्ट जॉइन किस टेबल के साथ, हमारा था ऑर्डर्स टेबल के साथ। यहाँ पर इनके एलियास भी ले लेते हैं जी। सी स्टैंड फॉर कस्टमर, ऑर्डर्स, ओ स्टैंड फॉर ऑर्डर्स। ठीक है दोस्तों। अब ऑन क्लास यहाँ पर लगा लेते हैं, ऑन सी डॉट कस्टमर आई डी इक्वल टू ओ डॉट कस्टमर आई डी। दोस्तों ये तो हमारा दो टेबल्स के दरमियान था जॉइन। इसी तरह अब हम थर्ड टेबल के साथ जॉइन जब लगाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सेम एज इट इज़ जैसे कि हमने पहले किया था, जॉइन का कीवर्ड लिखेंगे। ठीक है। और वो टेबल सेलेक्ट करेंगे जिस टेबल के साथ हमने लगाना है, और उसके बाद हमारा जो ऑन क्लास है और उसकी बेस के ऊपर हम सिंपल एज जॉइन लगा देंगे। तो मैं यहाँ पर करता क्या हूँ जी, जॉइन। इसमें दोस्तों हम ले लेते हैं जी कस्टमर, ऑर्डर और शिपर्स। शिपर्स का टेबल ले लिया हमने जिस टेबल के साथ हमने लगाना है, एस एच। ठीक है। ऑन की फिर क्लास आ गई हमारे पास, और यहाँ पर हम करेंगे क्या जी, ओ डॉट शिपर आई डी, ओ डॉट शिपर आई डी इक्वल टू एस एच डॉट शिपर आई डी। दोस्तों इसको मैं रन करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक एरर आ रहा है जी, टेबल एसक्यूएल स्टोर कस्टमर डज नॉट एग्जिस्ट। स्टोर टेबल एसक्यूएल, टेबल एसक्यूएल स्टोर कस्टमर्स। ओहो, यहाँ पर इशू ये था जी, टेबल का नेम है कस्टमर्स, मैं कस्टमर के साथ उसको रन कर रहा था। तो दोस्तों ये हमारे पास एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है। और इसके केस में हम दोस्तों सिंपल एज इट इज़ जैसे हमने इनर जॉइन में यूज़ किया, सेम एज इट इज़ हमने ऑटो जॉइन में भी यूज़ किया, लेफ्ट ऑटो जॉइन। इसी तरह राइट आप ले देंगे तो राइट ऑटो जॉइन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले कस्टमर का रिकॉर्ड हमारे पास आ रहा है जी। ठीक है। बर्थ डेट, फ़ोन, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पॉइंट्स। उसके बाद ऑर्डर का आ जाता है जी, ऑर्डर आईडी। ठीक है, कस्टमर आईडी, फिर ऑर्डर डेट, स्टेटस, कमेंट, शिपमेंट डेट, फिर शिपमेंट आईडी, फिर उसके बाद शिपमेंट आईडी। ठीक है, उसके बाद शिपमेंट नेम, किस पर्सन ने। ठीक है, उसके बाद उसकी आईडी नेम। तो दोस्तों ये तो था जी हमारा आज का टॉपिक, मल्टीपल टेबल के साथ ऑर्डर जॉइन का। हमने देखा कि जी सिंपल हमने सेलेक्ट की स्टेटमेंट लगाई। ठीक है। उसमें हमने सिंपल अपना टेबल वन इंटू जिस टेबल के साथ हमने जॉइन लगाना था वो टेबल। ठीक है। और इस तरह हमने जैसे कि थर्ड मीन्स के मल्टीपल टेबल के साथ हमारा केस, तो हमने क्या किया, टेबल टू इंटू जॉइन मीन्स के फर्स्ट केस में जब हमने जॉइन लगाया उसके बाद हमने उसकी क्लॉज लिख दी कि भाई ये चीज़ इक्वल टू इसके
तो वो डाटा लाए। फिर हमने क्लास लगाई ज्वाइन की, जिसपे हमने कहा जी ये थर्ड टेबल है जिसका ज्वाइन होगा किसके साथ, ऑर्डर्स के साथ। ठीक है, तो हमने क्या किया, एस एच डॉट शिपर आई डी और ओ डॉट ऑर्डर आई डी की क्लास लगा के इसके कंपेयर करके इसका डाटा हमने निकाल लिया। इसको दोस्तों और भी अगर यूनिक करना तो हम करते क्या जी, यहाँ पर स्टैटिक मीन्स के अगर हमने बिल्कुल यूनिक डाटा निकालना है तो मैं करता क्या हूँ जी, सी डॉट कस्टमर आई डी कॉमा सी डॉट फर्स्ट नेम कॉमा सी डॉट लास्ट नेम, और बर्थ डेट की ज़रूरत नहीं है, सिटी की ज़रूरत नहीं है, स्टेट की ज़रूरत नहीं, 5 की नहीं ज़रूरत। बस ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारे पास कस्टमर के टेबल में से। और अब ओ डॉट ऑर्डर आई डी कॉमा यहाँ पे लगाना है मैंने, कॉमा ऑर्डर आई डी। ठीक है, और उसके बाद ऑर्डर यहाँ पर दोस्तों हमने करना है कॉमा लगाना, और यहाँ पर ओ डॉट ऑर्डर डेट नोट्स आइटम स्टेटस, ऑर्डर डेट और ऑर्डर स्टेटस ले लेते हैं। ऑर्डर 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 शिपर आईडी की ज़रूरत नहीं हमें, ऑर्डर शिपर डेट ये ले लेते हैं। और इसके अलावा दोस्तों हम ले लेते हैं जी एस डॉट शिपर नेम। बस ठीक है, ये दोस्तों ले लेते हैं। अब इसको दोस्तों मैं करता हूँ ये सिंपल रन करते हैं। सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके ये कमांड हमने एंटर की। इस कस्टमर ने, उसका ये नेम है, उसकी ये वाली ऑर्डर आईडी है, इस डेट को ऑर्डर किया था, शिपमेंट डेट ये थी, और इस पर्सन ने शिपमेंट पहुंचा। दोस्तों ये देखें, एक यूनिक डाटा भी हमने लेफ्ट ऑटो ज्वाइन के केस में बना लिया। तो दोस्तों ये तो था जी हमारा लेफ्ट ऑटो ज्वाइन, जो कि हमने मल्टीपल टेबल के साथ इम्प्लीमेंट किया। अब जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों, वो होगा सेल्फ ऑटो ज्वाइन का। जैसे कि हमने इनर ज्वाइन के केस में सेल्फ ज्वाइन यूज़ किया था, सेल्फ इनर ज्वाइन, इसी तरह हम ऑटो ज्वाइन को यूज़ करते हुए सेल्फ ऑटो ज्वाइन भी यूज़ करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट लेक्चर में मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मेरे चैनल पे कमेंट करें ताकि मैं आपको उसका आंसर कर सकूँ।